कहानी की शुरुआत में हम साउथ अमेरिका के एक पैराडाइज फॉल को देखते हैं। वहीं चार्ल्स नाम का एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर होता है जो अपने किए गए इन्वेंशन के लिए पूरी दुनिया में फेमस था। वो साउथ अमेरिका से एक बहुत बड़े बर्ड का स्केलेटन लाया होता है जिसे वो दुनिया की नई प्रजाति के बर्ड का स्केलेटन बताता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने चार्ल्स को झूठा साबित कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चार्ल्स ने जो स्केलेटन लाया था वो नकली था। इस पर चार्ल्स की काफी बेइज्जती होती है, इसीलिए वो लोगों से ये वादा करता है कि वो उस जायंट बर्ड को जिंदा लाएगा। ये कहते हुए चार्ल्स अपने टीम के साथ साउथ अमेरिका की ओर निकल जाता है। वहीं ऑडियंस के बीच में कार्ल नाम का एक लड़का बैठा होता है जो चार्ल्स का बहुत बड़ा फैन था, क्योंकि वो भी बड़ा होकर उसी की तरह एक एक्सप्लोरर बनना चाहता था। सेरेमनी खत्म होने के बाद कार्ल जब अपने घर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो जोर जोर से एक्सप्लोरर चार्ल्स के डायलॉग्स बोल रही होती है कि एडवेंचर ही जिंदगी है। कार्ल जब उस लड़की की आवाज सुनकर उसके घर में जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़की भी बड़ी होकर एक एक्सप्लोरर बनना चाहती है। वो लड़की उसे अपना नाम एली बताती है। वहीं कार्ल का बलून उसके हाथ से छूटकर एली के ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और जब वो उस बलून को लेने जाता है तो वहाँ से वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। अगली रात एली कार्ल से मिलने के लिए उसके कमरे में आती है और उसे अपने एडवेंचर की बुक दिखाते हुए अपने ड्रीम के बारे में बताती है। उसका ड्रीम होता है कि वो एक दिन पैराडाइज फॉल पर जाना चाहती थी। इसके बाद एली कार्ल को एक बैज देती है और अब कहीं न कहीं एली कार्ल को पसंद करने लगती है और कुछ समय बीतने के बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है। वो दोनों अपने नए घर को सजाते हैं और वहाँ पर एक पोस्ट बॉक्स भी बनाते हैं और वहीं वो दोनों खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। उनकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, कमी होती है तो सिर्फ एक बेबी की, लेकिन उनकी ये कमी जल्द भी पूरी होने वाली थी। लेकिन इसी बीच एली के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी वजह से वो माँ बनने का सपना खो देती है और इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है। ये देखकर कार्ल उसे खुश करने के लिए उसके सपनों को पूरा करना चाहता था और इसके लिए वो दोनों फंड्स भी इकट्ठा करने लगते हैं। लेकिन घर की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए उनका वो फंड भी खत्म हो जाता है। इसी तरह करते करते वो दोनों काफी बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन एक दिन कार्ल ये ठान लेता है कि वो एली के सपने को जरूर पूरा करेगा और जिस दिन वो एली को इस बात की सरप्राइज देने वाला था उसी दिन एली की हालत काफी खराब हो जाती है और वो कार्ल को छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाती है। एली की मौत के बाद कार्ल बिल्कुल अकेला रह जाता है। अगर कोई कार्ल के घर आता तो वो होती ओल्ड एज सेंटर की चिट्ठियां, जिसे देखकर कार्ल काफी गुस्सा होता था। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है और कार्ल के घर के आसपास बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनने लगती है, लेकिन वो अपने घर को बिल्डिंग के ओनर को देना नहीं चाहता था क्योंकि उस घर से एली की बहुत सी यादें जुड़ी होती है। इसके बाद हम उसके घर पर रसल नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कार्ल से कहता है कि वो एक वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोरर है और उसने सभी जगह कैंपिंग की हुई है। रसल को सीनियर एक्सप्लोरर बनने के लिए बस एक बैज की जरूरत थी जो कि ओल्ड सिटीजन की मदद करने पर मिलेगी, इसीलिए वो कार्ल की मदद करना चाहता था। पर कार्ल रसल से मदद लेने से इनकार कर देता है। लेकिन रसल जब वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता तो वो उसे एक झूठी कहानी बनाकर बताता है कि एक डोडो नाम की बर्ड उसे काफी परेशान करता है और कार्ल उससे कहता है कि अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो उस बर्ड को पकड़कर यहाँ से ले जाओ। रसल जब ये बात सुनता है तो तुरंत उस बर्ड को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही वहाँ एक मशीन आती है जो उसके पोस्ट बॉक्स को टक्कर मारकर तोड़ देती है। ये देखकर कार्ल काफी गुस्सा होता है और एक एम्प्लॉय को अपनी स्टिक से मारकर उसका सिर फोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया, ये जानने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन कार्ल के काफी ओल्ड होने की वजह से कोर्ट उसे ओल्ड एज सेंटर जाने का ऑर्डर देती है। वो जब अपने घर जाता है तो वहाँ पर वो एली और उसके सपने को काफी मिस करता है। अगले दिन जब ओल्ड एज सेंटर वाले कार्ल को लेने के लिए आते हैं तो वो उन्हें अपना सामान देकर कहता है कि तुम लोग आगे चलो, मैं घर को आखिरी बार अलविदा करके आता हूँ। और जैसे ही वो लोग अपने कार के पास जाते हैं तो देखते हैं कि कार्ल ने अपने घर में बहुत से बलून को बांध दिया है जिन्हें कार्ल ने पिछली रात एली के सपने को पूरा करने के लिए बांधा होता है। थोड़ी देर में कार्ल उन बलून्स की मदद से अपने घर के साथ आसमान में उड़ जाता है। उसने अपने घर को एक शिप की तरह बना दिया होता है ताकि वो घर की मदद से साउथ अमेरिका पहुंचकर एली के सपने को पूरा कर सके। थोड़ी देर बाद कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर रसल को देखकर वो काफी हैरान होता है, लेकिन हवा में होने के कारण वो उसे बाहर भी नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए वो रसल को घर के अंदर बुला लेता है और उसे नीचे उतारने के लिए कुछ सोचने लगता है। लेकिन तभी उनकी नजर सामने जाती है तो वो देखते हैं कि वो एक तूफान में फंसने वाले हैं। तो कार्ल घर को वहाँ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो दोनों घर के साथ उस तूफान में चले जाते हैं। उस तूफान में जाने से घर का सारा सामान डैमेज हो जाता है और कार्ल बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बादलों के ऊपर पाता है
और थोड़ी देर में जब घर नीचे आता है तो उन्हें फॉग में कुछ भी दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से उनका घर चट्टानों से टकराने लगता है और उन चट्टानों से टकराने की वजह से वो दोनों घर से नीचे गिर जाते हैं और उनका घर उनसे दूर जाने लगता है। घर को पकड़ने के चक्कर में काल एक बार खाई में गिरते गिरते बचता है। इसके बाद वो दोनों घर को खींचकर वहाँ से आगे ले जाते हैं। फॉग के हटने के बाद काल जब उस जगह को देखता है तो काफी खुश होता है, क्योंकि वो जगह पैराडाइज फॉल होती है। पैराडाइज फॉल उनकी आंखों के सामने होते हुए भी काफी दूर होता है, क्योंकि वो लोग उड़ते हुए वहाँ पर नहीं जा सकते थे। तो रसल काल से कहता है कि हम लोग घर को खींच कर वहाँ तक ले जाएंगे। काल को ना चाहते हुए भी रसल की बात माननी पड़ती है और वो दोनों उस घर को खींचते हुए पैराडाइज फॉल की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं पास के जंगल में हम कुछ डॉग्स को देखते हैं जो एक बर्ड का पीछा कर रहे थे। तभी वहाँ पर काल और रसल पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर वो डॉग वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ चलते चलते रसल को एक बर्ड मिलती है जिसे उसका चॉकलेट काफी पसंद आता है। तो रसल उस बर्ड को अपना चॉकलेट खिलाकर उसे अपना दोस्त बना लेता है और वो उस बर्ड को लेकर काल के पास आता है और उसे भी अपने साथ लेकर चलने के लिए उससे पूछता है, पर काल ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वो बर्ड रसल की दोस्त बन गई होती है, इसीलिए वो भी उनके पीछे पीछे आने लगती है। वहीं रास्ते में उन्हें एक डॉग मिलता है जिसका नाम डग था। वो डॉग उनकी तरह बात कर रहा होता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान होते हैं। दरअसल उस डॉग के गले में एक ऐसी डिवाइस लगी थी जो उसकी फीलिंग्स को वॉइस में कन्वर्ट करती थी। तो ये देखकर रसल अब बर्ड के साथ साथ उस डॉग को भी अपने साथ ले चलने की जिद करता है। वहीं बाकी के डॉग्स को डग के ट्रैकर की मदद से ये पता चल जाता है कि डग उस जायंट बर्ड के साथ है, तो वो डॉग्स भी उनके पीछे निकल पड़ते हैं। इधर काल उस बर्ड और डग से काफी परेशान हो जाता है, तो वो उन दोनों को भगाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बार फिर से उसके पास आ जाते हैं। वहीं पर रसल काल को उस बर्ड का नाम केविन बताता है। इसके बाद रात में रसल टेंट लगा रहा होता है, लेकिन उसे वो टेंट लगाना आता नहीं था। इस पर काल उससे कहता है कि तुमने तो बहुत सारी कैंपिंग की हुई है, तो तुम्हें टेंट लगाना तो आना चाहिए। तो यहाँ पर रसल काल को सच बात बताता है कि उसने कभी भी कैंपिंग नहीं की, क्योंकि उसके डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे और उसकी स्टेप मॉम कभी उससे बात नहीं करती थी। ये बात सुनकर काल को काफी दुख होता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें पता चलता है कि केविन एक फीमेल बर्ड है, क्योंकि केविन के बच्चे जोर जोर से आवाज लगाकर केविन को बुला रहे थे। और जब केविन अपने बच्चों के पास जाने लगती है तभी वहाँ पर वो डॉग्स आ जाते हैं जो केविन को पकड़ना चाहते थे। केविन तो उनसे बच जाती है, लेकिन काल और रसल फंस जाते हैं, जिन्हें लेकर वो डॉग्स अपने मालिक के पास आते हैं जहाँ पर बहुत सारे डॉग्स होते हैं। और उन डॉग्स का मालिक कोई और नहीं बल्कि चार्ल्स होता है, जिसे देखकर काल काफी खुश होता है, क्योंकि वो बचपन से ही चार्ल्स का बहुत बड़ा फैन रहा था। इसके बाद चार्ल्स काल और रसल को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो अपने शिप में उन दोनों को बताता है कि वो एक जायंट बर्ड को पकड़ना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी काफी बदनामी हुई थी और वो अपने बदनामी का बदला उस जायंट बर्ड को दुनिया के सामने लाकर पूरा करेगा। इस बात से काल समझ जाता है कि चार्ल्स एक बुरा आदमी है जो केविन को मारना चाहता है। लेकिन तभी रसल उस जायंट बर्ड के स्केलेटन को देख लेता है जो बिल्कुल केविन की तरह होती है। उसे देखते ही रसल कहता है कि ये तो केविन है। ये सुनकर चार्ल्स को उन पर शक होने लगता है। तभी चार्ल्स की नजर बाहर काल के घर पर जाती है, जहां वो केविन को देख लेता है। तो चार्ल्स उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों चार्ल्स को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। भागकर वो लोग तुरंत घर को लेकर वहां से निकल जाते हैं। डग उन्हें रास्ता दिखाता है और केविन भागने में उनकी मदद करती है। वहीं सभी डॉग्स उनके पीछे लगे होते हैं। वो लोग भागते हुए जा ही रहे होते हैं कि रास्ते में एक खाई आ जाती है और जैसे ही वो लोग खाई को पार करने लगते हैं, उन डॉग्स का कैप्टन केविन को पकड़ लेता है। लेकिन केविन किसी तरह अपना पैर छुड़ा लेती है, पर उसका पैर इसकी वजह से जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से केविन ठीक से चल नहीं पा रही थी। तो वो दोनों केविन के पैर पर पट्टी बांध देते हैं और उसे लेकर उसके घर की ओर निकल जाते हैं। और जब केविन अपने घर पहुंचती है तो वो काफी खुश होती है। और जैसे ही केविन अपने घर में जाने वाली होती है, वहां पर चार्ल्स अपने डॉग के साथ आ जाता है और वो केविन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है। इधर चार्ल्स काल के घर में आग भी लगा देता है, जिसकी वजह से काल काफी कंफ्यूज होता है कि वो केविन को बचाए या फिर अपने घर को। लेकिन उसके घर से उसकी वाइफ एली की यादें जुड़ी थी, इसीलिए केविन अपने घर को बचाता है। उधर चार्ल्स केविन को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इस बात से रसल काल पर काफी गुस्सा होता है और अगली सुबह अपने बैच बेल्ट को उठाकर फेंक देता है और वो काल से कहता है कि उसे नहीं करनी किसी की मदद। वहीं काफी बलून्स फूट भी चुके थे, जिसके कारण उसका घर नीचे आ गया होता है। काल भी इस बात से काफी दुखी था और अपने घर में जाकर एली की उस एडवेंचर बुक को पढ़ने लगता है और वो अब ठान लेता है कि किसी भी तरह इस घर को वो पैराडाइज फॉल पहुंचा कर रहेगा और एली के सपने को वो जरूर पूरा करेगा।
और वो घर की सारी हैवी चीजों को बाहर फेंक देता है, जिसकी वजह से घर फिर से एक बार हवा में उड़ने लगती है। वहीं रसल कुछ बलून्स को लेकर केविन की मदद करने के लिए चला जाता है। इधर काल जब घर को लेकर पैराडाइज फॉल जाने लगता है तो उसे दरवाजे पर डग मिलता है, जिसे देखकर काल का मन बदल जाता है और वो भी केविन की मदद करने के लिए चल देता है। इधर रसल चार्ल्स के शिप पर पहुंचकर केविन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। रसल को पकड़ने के बाद चार्ल्स जब काल को अपनी शिप की ओर आते हुए देखता है तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए रसल को दरवाजे से नीचे गिरा देता है। काल जब रसल को नीचे गिरते हुए देखता है तो वो किसी तरह उसे बचा लेता है। इसके बाद काल रसल को घर में ही छोड़कर अकेले ही केविन को बचाने जाता है और जब वो केविन के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे डॉग्स उसकी गार्डिंग कर रहे होते हैं। तो वो अपने स्टिक के बॉल से उन डॉग्स का ध्यान भटकाता है और वो केविन को वहाँ से छुड़ा लेता है। इधर रसल अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में घर से नीचे गिर जाता है, लेकिन वो किसी तरह एक रस्सी को पकड़ लेता है। चार्ल्स जब रसल को अकेला लटका हुआ देखता है तो वो अपने डॉग्स को उसे मारने भेजता है। इधर काल केविन को छुड़ाकर वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था तो चार्ल्स उस पर हमला कर देता है और वहाँ पर उन दोनों में फाइट होने लगती है और उसी फाइट के दौरान शिप का विंडो टूट जाता है। तो काल केविन को लेकर उस विंडो के थ्रू शिप के ऊपर आ जाता है। इधर डग को सभी डॉग्स शिप में घेरे हुए होते हैं और उधर रसल रस्सी से नीचे लटका होता है, पर वो किसी तरह करके घर के ऊपर आ जाता है और चार्ल्स के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद रसल केविन, डग और काल को बचाने जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग घर में बैठकर वहाँ से भागने वाले होते हैं तो चार्ल्स उन पर हमला कर देता है। अब एक बार फिर से उनके बीच फाइट होने लगती है और इस फाइट के दौरान सभी लोग घर के साथ नीचे गिरने वाले होते हैं, लेकिन काल घर को पकड़कर सभी को बचा लेता है। इसके बाद काल सभी को घर से बाहर बुलाता है, लेकिन तभी चार्ल्स उस घर में चला जाता है और वो केविन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केविन डग और रसल को लेकर विंडो से बाहर निकल आता है। काल जब ये देखता है कि रसल, केविन और डग घर के बाहर आ चुके हैं तो वो घर को छोड़ देता है, जिसकी वजह से चार्ल्स नीचे गिर जाता है और उसका घर भी बादलों में कहीं गायब हो जाता है। इसके बाद काल उन लोगों को रस्सी के सहारे ऊपर शिप पर खींच लेता है, लेकिन अपने घर को खो देने की वजह से वो काफी दुखी होता है। इसके बाद काल और रसल केविन को लेकर उसके घर जाते हैं, जहाँ केविन के छोटे छोटे बच्चे होते हैं। केविन को वहाँ पर छोड़कर वो लोग भी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। रसल को सीनियर एक्सप्लोरर का बैज मिल जाता है, पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं होते हैं, इसीलिए काल रसल को वो बैज पहनाता है और इसके बाद काल रसल को उसके मनपसंद जगह आइसक्रीम पार्लर ले जाता है, जहाँ वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और रसल का मनपसंद खेल सड़क के किनारे बैठकर वो लोग गाड़ियाँ गिनने लगते हैं। और वहीं कहानी के अंत में हम देखते हैं कि काल का वो घर उड़कर पैराडाइज फॉल पर चला जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।